अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स जो एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। और उसकी वजह है हमने अपने घर को ठीक किया है, पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग पर बहुत हद तक काबू पाया है और फिर IMF की जानब से मौसूल होने वाली नई 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त के बाद हमारे डॉलर रिजर्व्स 9 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। इसके अलावा लोगों के प्राइवेट पैसे जो पाकिस्तानी बैंकों में मौजूद हैं वो 5.5 अरब डॉलर्स हैं। कुल मिलाकर हमारे पास इस वक्त 14.5 से 15 बिलियन डॉलर्स के ज़खायर हो चुके हैं। ये जो शरह है ये सन 2021-22 के करीब करीब पहुंच चुकी है। याद रहे पिछले साल मई 2023 के अंदर पाकिस्तान के कुल ज़खायर सिर्फ 8.5 अरब डॉलर्स थे। उनमें से जो लोगों के पास पैसे थे वो 5 अरब डॉलर्स थे और रियासत पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.6 अरब डॉलर्स रहते थे। तो पाकिस्तान के ये बेहतर होते हालात हमारी अपनी मदद आपकी पॉलिसी के तहत है। किस तरह? एक तो हमने मुल्क से डॉलर की स्मगलिंग के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया है। हर रोज़ जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान पाकिस्तान से जाते थे उन्हें बड़ी हद तक रोकने में मदद मिली है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो ये मनी एक्सचेंज कंपनीज का घपला था उसे बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है और फिर कुछ हद तक हुंडी हवाले पर भी हाथ डाला गया है। इन तमाम वजूहात के सबब मुल्क के अंदर डॉलर की वो डिमांड नहीं रही जो पहले होती थी। पहले ये था, एक तो जनरल बायर था डॉलर का जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है या इंपोर्ट्स करनी है या इस तरह के जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं उनको डॉलर्स की ज़रूरत है। लेकिन एक तबका ऐसा था जो इन्वेस्टर था, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी तमाम सेविंग को रुपयों से, प्लॉटों से, गाड़ियों से निकाल कर डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा था और उस पैनिक बाइंग की वजह से लोगों की बड़ी तादाद ना चाहते हुए बिला ज़रूरत डॉलर ख़रीद रही थी, क्योंकि डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ते बढ़ते 307 रुपये तक पहुंच गई थी। फिर जाकर हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की आंखें खुली। सितंबर 2023 के अंदर इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ और 1-1.5 महीने के अंदर ही जो डॉलर 307 था वो 278 के इर्द गिर्द आकर लॉक हो गया। कुछ पैसे ऊपर और कुछ पैसे नीचे, अभी भी उसी जगह पर स्टेबल है। तो देखिए, पाकिस्तान ने अपना घर ठीक किया है तो एक बहुत बड़ा मसला पिछले 8-9 माह से सेटल हो चुका है। यही हमारे मसाइल का हल है। ना हमें IMF ठीक कर सकता है, ना हमें वर्ल्ड बैंक हेल्प कर सकता है, ना हमारे अरब दोस्त, ना हमें चाइना अपना सारा खजाना भी दे दें तो ठीक कर सकते हैं, हरगिज़ नहीं। हम तब ठीक होंगे जब हम खुद अपने घर के अखराजात कंट्रोल करेंगे, घर में से होने वाली लीकेजेस पर हाथ डालेंगे और अपनी डेवलपमेंट को उन कामों पे लगाएंगे जहां से हमें अर्निंग हो। अब पाकिस्तान में सिर्फ डॉलर की स्मगलिंग किसी हद तक कंट्रोल हुई है, मुकम्मल तौर पर नहीं। तो ये हालात हैं। अगर पाकिस्तान में वैसे सामान की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग और इस तरह की देसी स्मगलिंग को रोक लिया जाए तो ये 23 बिलियन डॉलर सालाना का लॉस है जो हमें होता है। जो ईरानी डीजल हमारे यहाँ स्मगल होकर आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कपड़ा और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें जो पाकिस्तान में स्मगल होकर आती हैं, इन तमाम को 80-90% तक भी कंट्रोल कर लिया जाए तो सालाना 23 बिलियन डॉलर्स की सेविंग है इस मुल्क के अंदर। फिर इसके साथ साथ हम आपको गाय बगाए बताते रहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना 50 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाते हैं। उन 50 में से 27 से 30 बिलियन डॉलर्स तो लीगल चैनल से पाकिस्तान आते हैं, जबकि बाकी 20 बिलियन डॉलर्स हर साल हुंडी हवाले के जरिए पाकिस्तान आता है। तो उस 20 बिलियन डॉलर्स में से अगर हम 10 बिलियन डॉलर्स भी डंडे के जोर पे और साथ साथ प्यार देकर लीगल चैनल से पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं तो यकीन कीजिए यहाँ पर डॉलर आज भी 240 रुपये का हो सकता है। किस तरह? मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 2 चीज़ें चाहिए। एक, उन्हें इंसेंटिव चाहिए, इंसेंटिव स्टेट बैंक पाकिस्तान से कि उन्हें उनकी भेजी हुई रकूम का अच्छा मुआवजा मिले, और दूसरा उनके पास वो ऑप्शन ख़त्म की जाए जिसके ज़रिए वो अपने चंद जानने वालों को वहाँ से हुंडी हवाले के ज़रिए रकम पकड़ाते हैं या उनके घरों में पैसे पहुँच जाते हैं। मुझे बड़े दुखी दिल से बताना पड़ता है कि आम घरों की औरतें जो हाउस वाइफ्स हैं वो हुंडी हवाले में मुलव्वस हैं। किस तरह? उनके खावन, उनके भाई, उनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं,
वो वहीं से डॉलर, रियाल, दिरहम ले लेते हैं और उनके घर वाले यहाँ से उस फैमिली को जिसने बाहर पैसे दिए होते रुपयों में पैसे दे देते हैं बैंकों से ज़्यादा। ये वो लालच है जिसके सबब अभी भी 20 अरब डॉलर सालाना हुंडी वाले के जरिए आता है। तो इसे आपने किस तरह काउंटर करना है? बैंकों को लीगल चैनल से पैसे भेजने वालों को कुछ इंसेंटिव देना है और जो शख्स हुंडी वाले में मुलव्वस हो, खातून हो, मर्द हो, उसे सख्त से सख्त सजा देनी है। तो पाकिस्तान के अंदर आज भी डॉलर सस्ता करके महंगाई पर बड़ा हद तक काबू पाया जा सकता है। वैसे हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं जिसमें आपको बताया था कि नई तहकीक के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 240 से 45 होनी चाहिए थी। वो क्यों ना हो सकी? पाकिस्तान की मार्केट में डॉलर तो वाफर मौजूद था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर्स के ज़खायर कम थे। उन्होंने मार्केट से डॉलर ख़रीदा। 1400 अरब रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए मार्केट में और 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स खरीद कर अपने रिजर्व्स बढ़ाए, जो कि 8 अरब डॉलर्स की शरह तक रहे। अगर वो 8 अरब डॉलर्स ना होते तो हम सिर्फ 3-3.5 अरब डॉलर्स की रिजर्व पे बैठे होते और हमारा रुपया शायद 350 रुपये तक जाकर रुकता। फिर भी पाकिस्तान को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि हम लोग डिफ़ॉल्ट के किनारे से कुछ पीछे ज़रूर आए हैं। और फिर ये जो बाकी एक साल रहता है, यानी कि मालियाती साल की बात कर रहा हूँ जिसमें मई और जून के 2 महीने हैं, इनमें हमने सिर्फ इंटरनेशनल एजेंसीज़ के, बैंकों के 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स देने हैं। तो हम वो अगर 9 बिलियन डॉलर्स के ज़खायर में से दे भी देंगे तो हमारे पास कोई बहुत बड़ा क्राइसिस फ़िलहाल इस मालियाती साल में आते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अल्लाह की रहमत ये भी हुई कि दुनिया के अंदर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी जितनी फोर्सी की जा रही थी, जो पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बड़ी रहमत साबित हुई है। जिस तरह का मिडिल ईस्ट का क्राइसिस डेवलप हुआ गज़ा के बाद, ईरान ने जिस तरह हमला किया इसराइल के ऊपर, तो ख़दशा ये था कि अरब ममालिक की ख्वाहिश के मुताबिक जो फ़ी बैरल कीमत है तेल की वो बढ़कर 100 से ऊपर जाएगी और 100 से जैसे ऊपर जाएगी पाकिस्तान का जो ऑयल का इंपोर्ट का बिल है वो 2-3 बिलियन डॉलर्स बढ़ जाना था और उस बिल ने हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करनी थी। लेकिन फिर भी अल्लाह ने हम पर रहम किया कि वो इस वक्त 80 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द है। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है एट एनी कॉस्ट। अभी हमने कुछ हद तक कामयाबी ज़रूर हासिल की है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पार्ट प्ले किया है, निगरान हुकूमत ने कुछ मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। हम समझते हैं इस चीज़ को अब टैक्स नेट के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना होगा। वो अमीर पाकिस्तानी जो टैक्स नहीं देता, करोड़ों की तादाद में है, जिससे 1500 अरब रुपया हर साल इजाफी टैक्स लिया जा सकता है, उस अमीर पाकिस्तानी से हमें टैक्स लेना होगा। इसके साथ साथ हमारे वो इदारे जो हर साल नुकसान कर रहे हैं, PIA है, रेलवे है, स्टील मिल है, बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां हैं, इन तमाम को फौरी तौर पर कुछ ले दे के प्राइवेट सेक्टर को देना होगा ताकि हमें हर साल इनके अंदर 700 अरब रुपया ना डालना पड़े। यानी टैक्स जमा करके हम लोग एक तो बैंकों का पेट भर रहे हैं, दूसरा नुकसान में जाने वाले इदारों के नुकसानात पूरे कर रहे हैं, और फिर इन दोनों चीज़ों के लिए दीगर तमाम चीज़ों की तरह हम लोग मज़ीद सूद समेत कर्ज ले रहे हैं जो हमारे लिए वबाल जान बन रहा है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के हालात पर रहम करे, हमारी अशराफिया को समझ आए, वो मुश्किल फ़ैसले करें वो जो अब अमीरों के लिए मुश्किल हों, ना कि गरीबों के लिए। अमीरों से टैक्स लिया जाए, गरीबों पर खर्च किया जाए और इस मुल्क को वाकई इस्लामी फलाही ममलिकत बनाया जाए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।